एक छोटी सी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी सुनीता और उनका 8 साल का बेटा मोहन रहते थे। यह झोपड़ी मिट्टी और गोबर से बनी हुई थी, जिसके छेदों से ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने चरम पर थी। सुबह सुबह झोपड़ी के बाहर धुंध इतनी गहरी रहती कि 2 कदम दूर तक दिखाई नहीं देता था। सुबह सुबह मोहन अपनी माँ की फटी हुई ओढ़नी में लिपटा कांप रहा था। सुनीता ने कुछ सूखे उपले जलाए थे ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके, लेकिन धुआं पूरी झोपड़ी में भर गया और उनकी आंखों से पानी निकलने लगा। रामू ने अपना फटा हुआ कंबल कसकर लपेटा और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। सुनीता ने धीरे से पूछा, रामू, आज काम मिलेगा क्या? रामू ने लंबी सांस ली और बोला, पता नहीं सुनीता, चौधरी जी कह रहे थे खेत में काम कम है, मजदूर भी कम आ रहे हैं। जो भी काम देंगे कर लूंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मोहन धीरे से बोला, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या हम रजाई नहीं खरीद सकते? रामू का दिल भर आया। वह बेटे को देखता रहा और बोला, रजाई तो अमीर लोग खरीदते हैं बेटा, हम सर्दी को ऐसे ही भगा देंगे। रामू काम की तलाश में निकल पड़ा। खेतों में ओस और पाला उसकी चप्पलों में चुभ रहे थे। वह चौधरी जी के खेत पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आज कुछ काम मिलेगा? चौधरी जी ने कहा, रामू, आज तो बस नाली साफ करनी है, आधे दिन का काम है, आधा ही पैसा मिलेगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। ठंडे पानी में पैर डालकर उसने कीचड़ साफ किया। उसके हाथ सुन्न हो गए थे, बदन ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को उसका पूरा शरीर दुख रहा था, पर उसे बस 30 रुपये मिले। शाम को घर लौटकर उसने पैसे सुनीता को दिए। सुनीता ने उन पैसों से आधा किलो आटा और थोड़ी सी सब्जी खरीदी। रात को तीनों ने चूल्हे के पास बैठकर मुश्किल से 2-2 रोटियां खाईं। मोहन ने फिर माँ से पूछा, माँ, कल भी इतनी ही ठंड रहेगी? सुनीता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन हम सब साथ हैं ना, डरने की बात नहीं है। रात को ठंड इतनी ज्यादा थी कि झोपड़ी की दीवारें भी बर्फ जैसी लग रही थीं। रामू ने अपना फटा कंबल पत्नी और बेटे के ऊपर डाल दिया और खुद कोने में बैठ गया। सुनीता बोली, तुम भी ओढ़ लो रामू, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। रामू मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों को गर्मी मिलेगी तो मुझे भी लगेगा मैं ओढ़ा हूं। रात बहुत लंबी थी। हवा के झोंके झोपड़ी के अंदर घुस रहे थे। मोहन नींद में भी कांप रहा था। सुनीता ने उसे गोद में लेकर थपकी दी और किसी तरह सुलाया। रामू सारी रात जागता रहा और सोचता रहा कि कब यह ठंड खत्म होगी। अगली सुबह गांव में मेला लगा था। रामू ने सोचा, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। वह मेला देखने नहीं, काम की तलाश में पहुंचा। वहां लकड़ी के खिलौने बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने रामू को देखा और बुलाकर कहा, बेटा, मेरी मदद कर दो, ये खिलौने गांव-गांव पहुंचाने हैं, अगर मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रामू ने बिना समय गंवाए हाँ कर दी। उसने पूरा दिन मेहनत करके खिलौने पहुंचाए। शाम को बूढ़े ने उसे 50 रुपये दिए और कहा, तुम्हारे जैसे मेहनती लोग ही ठंड को हरा सकते हैं। रामू घर लौटा तो सुनीता और मोहन को पहली बार खुशखबरी सुनाई, देखो, आज हमारे पास कल से ज्यादा पैसे हैं, कल मैं तुम्हारे लिए मोटी चादर खरीदूंगा। मोहन खुशी से उछल पड़ा और बोला, सच बाबा, अब ठंड नहीं लगेगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब ठंड नहीं लगेगी। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने पुराने से लेकिन मोटे रजाई को मोहन के ऊपर डाला। मोहन खुशी से उछल पड़ा और बोला, माँ देखो, कितनी मुलायम है, अब मैं रात में नहीं कांपूंगा। सुनीता ने बेटे के बाल सहलाए और कहा, हाँ बेटा, अब हमारी ठंडी रातें थोड़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। खाने पीने का इंतजाम अभी भी बहुत मुश्किल था। रात को तीनों रजाई में दुबक कर बैठे। पहली बार उन्हें थोड़ा सुकून मिला, लेकिन ठंड अभी भी बाहर थी। झोपड़ी की दीवारों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। रामू ने सोचा, आज रजाई है तो ठंड से बच सकते हैं, लेकिन कल खाना कहाँ से आएगा? उसने आसमान की तरफ देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। अगले दिन सुबह रामू फिर काम की तलाश में निकला। इस बार उसने सोचा कि मेला फिर जाएगा, लेकिन मेला अब खत्म हो चुका था। गांव में लौटते समय उसने देखा कि कुएं के पास कुछ लोग लकड़ी बांध रहे हैं। उसने जाकर पूछा, भैया, कोई मदद चाहिए क्या?
एक आदमी बोला। हाँ, ये लकड़ियां खेत में ले जानी है। मदद करोगे तो थोड़ा पैसा दे देंगे। रामू ने लकड़ियां कंधे पर रखीं। ठंड में पसीना आने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक वह लकड़ियां पहुंचाता रहा और बदले में उसे कुछ अनाज और 10 रुपये मिले। वह अनाज लेकर घर लौटा। घर पहुंचते ही मोहन दौड़कर उसके पास आया और बोला, बाबा, आज क्या लाए? रामू ने मुस्कुराकर बोरी खोली। देखो बेटा, आज हमारे पास अनाज है। कल हम गरम गरम खिचड़ी बनाएंगे। मोहन की आंखें चमक उठीं। सच में माँ, गरम खिचड़ी मिलेगी? सुनीता ने बेटे को गोद में भर लिया और बोली, हाँ बेटा, कल हम सब पेट भरकर खाएंगे। अगले दिन सुबह सुनीता ने मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाई। पूरे घर में खुशबू फैल गई। मोहन गरम खिचड़ी खाने के बाद बोला, माँ, गरम खाना खाकर तो ठंड भी भाग गई। रामू ने हंसते हुए कहा, देखा, पेट भरा हो तो सर्दी भी कम लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और गुजरे। रामू रोज कहीं न कहीं मजदूरी करता, कभी खेतों में काम, कभी लकड़ियां काटना, कभी गांव में छोटे मोटे काम। धीरे धीरे उनके पास इतना अनाज हो गया कि कुछ दिन भूखे नहीं रहना पड़ा। एक शाम गांव में बहुत ठंडी हवा चलने लगी। लोग कहने लगे कि आज तो पाला पड़ने वाला है। सुनीता डर गई और बोली, रामू, अगर पाला पड़ गया तो हमारी झोपड़ी की दीवारें टूट सकती हैं। रामू ने उसे दिलासा दिया, डर मत सुनीता, हम सब साथ हैं। अगर दीवार टूट भी गई तो हम रात को इसी रजाई में बैठे रहेंगे। रात सच में बहुत ठंडी थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत से मिट्टी गिरने लगी। मोहन डर गया और माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ, कहीं हमारी झोपड़ी उड़ न जाए। सुनीता ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाबा है ना। रामू ने हिम्मत दिखाई। उसने झोपड़ी के बाहर रखे पत्थरों को दीवार के सहारे लगाकर उसे मजबूती दी। फिर वह अंदर आया और मोहन के पास बैठ गया। देख बेटा, अब कोई हवा हमारी झोपड़ी को नहीं हिला सकती। रात भर तीनों रजाई में लिपटे बैठे रहे। बाहर हवा चीख रही थी, लेकिन अंदर तीनों के चेहरों पर संतोष था। आखिरकार सुबह हुई। सूरज की हल्की किरणें आईं और ठंड थोड़ी कम हुई। सुनीता ने लंबी सांस ली और कहा, देखा, हमने यह लंबी ठंडी रात भी निकाल ली। रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब ठंड चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम डरे बिना जी सकते हैं। मोहन खुशी से बोला, बाबा, अगली बार और पैसे जोड़कर हम एक बड़ा घर बनाएंगे जिसमें हवा अंदर नहीं आएगी। रामू ने बेटे को गोद में उठाया और कहा, हाँ बेटा, अगली सर्दी तक हम ऐसा घर जरूर बनाएंगे। ये हमारी ठंड की आखिरी कठिन सर्दी होगी। उस दिन से रामू ने और मेहनत शुरू कर दी। हर छोटा बड़ा काम वह करता, पैसे जोड़ता। सुनीता भी गांव की औरतों के कपड़े धोने लगी। मोहन पढ़ाई के बाद थोड़ा काम में मदद करने लगा। माँ, आप थक गई होंगी ना? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, जैसे कपड़े सुखाना या फिर कोई और काम कर दूं जिससे आपको थोड़ी राहत मिले। आप बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ महीनों बाद जब ठंड खत्म हुई, तब उनके पास इतने पैसे हो गए कि उन्होंने अपनी झोपड़ी की दीवारें ठीक करवा ली और एक नई मोटी चादर भी खरीद ली। मोहन खुशी से चिल्लाया, अब अगली सर्दी में हम बिल्कुल नहीं कांपेंगे। रामू और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में उम्मीद थी, मेहनत का फल मिलने का सुख था। सर्दी की वो लंबी कठिन रातें जैसे पीछे छूट चुकी थीं। दिन थोड़े अच्छे गुजरने लगे थे। रामू खेतों में ज्यादा काम करने लगा था और सुनीता भी गांव की औरतों के कपड़े धोकर कुछ पैसे कमाने लगी थी। मोहन अब रोज शाम को स्कूल के बाद पढ़ाई भी करता और थोड़ी मदद भी। ऐसा लगने लगा था कि अब उनका जीवन पटरी पर लौट रहा है। लेकिन एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जोर की आंधी आई और फिर बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की झोपड़ी फिर से भीगने लगी। छत से पानी टपकने लगा। मोहन गीली जमीन पर बैठा कांपने लगा। सुनीता ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, फिर से ये मुसीबत, अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा था। रामू ने छत पर चढ़कर घास फूस ठीक किया, लेकिन तूफान इतना तेज था कि झोपड़ी का एक कोना टूट गया। उस रात तीनों एक कोने में सिमटकर बैठे रहे। बाहर बिजली चमक रही थी और गरज की आवाज से मोहन डर कर रोने लगा। बाबा, क्या हमारी झोपड़ी गिर जाएगी? रामू ने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सुनीता के दिल में फिर डर बैठ गया। उसने धीरे से कहा,
रामू, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हर बार सर्दी बारिश में यही होगा। हमें कुछ करना होगा। रामू ने उसकी बात सुनी और ठान लिया कि अब वह और मेहनत करेगा। अगले दिन बारिश थमते ही वह पास के कस्बे गया। वहां एक बड़ा गोदाम था जहां मजदूरों की जरूरत थी। रामू ने वहां काम पकड़ लिया। सुबह जल्दी निकलता और रात को देर से लौटता। उसका बदन थक जाता, लेकिन मन में घर को पक्का बनाने का सपना था। मोहन भी अब समझदार हो गया था। वह पढ़ाई के बाद माँ का हाथ बटाने लगा। कभी पानी भरता, कभी चूल्हे के लिए लकड़ियां लाता। बाबा, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मोहन कहता। रामू मुस्कुराता और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता, बस बेटा, पढ़ाई करते रहो। तुम्हारी पढ़ाई ही हमारी जिंदगी बदल देगी। दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद रामू के पास इतना पैसा हो गया कि उसने झोपड़ी की मरम्मत करवाई और दीवारों को फिर से मजबूत कराया। गांव के लोग कहने लगे, देखो, रामू अब कितना मेहनती हो गया है। उसकी झोपड़ी पहले से अच्छी लग रही है। लेकिन किस्मत ने फिर परीक्षा ली। एक रात मोहन को तेज बुखार हो गया। सुनीता घबरा गई। उसने रामू को जगाया। रामू, मोहन का शरीर तप रहा है, दवा लानी पड़ेगी। रात का समय था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। रामू ने बिना देर किए फटा हुआ कंबल ओढ़ा और कस्बे की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ता सुनसान था। जगह जगह पानी भरा था। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह दौड़ता रहा। आधे घंटे बाद उसने कस्बे के छोटे डॉक्टर से दवा ली और वापस लौटा। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे, लेकिन उसने मोहन को दवा दी। कुछ देर बाद मोहन का बुखार थोड़ा उतरने लगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। रामू, अगर तुम समय पर दवा न लाते तो पता नहीं क्या होता। रामू ने थकी मुस्कान के साथ कहा, हमारा बेटा हमारा सपना है। उसके लिए मैं हर मुसीबत झेल लूंगा। हाँ रामू, हमारा बेटा ही हमारे लिए सबसे प्यारा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हमारा मोहन बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बने। ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि औरों की भी मदद करे। मैं चाहती हूँ कि वो इतना बड़ा दिल वाला बने कि किसी की तकलीफ देखकर उसे चैन न मिले। हमेशा आगे बढ़कर मदद करे, लोगों की मुश्किलें हल करे, सबके चेहरों पर मुस्कान लाए। मैं चाहती हूँ कि मोहन पढ़ाई में भी अच्छा करे, मेहनत से सीखे और हमें गर्व महसूस कराए। जब वो बड़ा हो तो गांव वाले उसे देखकर कहें कि देखो, यही है वो लड़का जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। मैं चाहती हूँ कि वो कभी घमंडी न बने, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। उसका दिल हमेशा साफ रहे, वो हमेशा दयालु रहे, किसी पर जुल्म होते न देखे और जहां भी जरूरत हो मदद का हाथ बढ़ाए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब वो बड़ा हो तो हम एक अच्छा सा घर खरीद पाए। ऐसा घर जो मजबूत हो, जिसमें बारिश का पानी न टपके, सर्दी में हमें ठंड न लगे, गर्मी में छांव मिले। एक ऐसा घर जहां हम चैन से बैठकर खाना खा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा मोहन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। मैं रोज उसे देखकर यही सोचता हूं कि वो छोटा सा बच्चा कितना मासूम है, कितना प्यारा है, और एक दिन ये बड़ा होकर हमारी जिंदगी बदल देगा। मैं चाहता हूं कि वो कभी किसी से डरे नहीं, सच्चाई के रास्ते पर चले, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। मैं उसे बचपन से ही यही सिखाना चाहता हूं कि मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैं चाहता हूं कि जब वो बड़ा हो तो हमारे जैसे गरीब माँ बाप के दिन बदल दे, हमें भी एक दिन चैन से जीने दे। मैं चाहता हूं कि हमारी गरीबी खत्म हो जाए, हम भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बर्तन में खाना खाए, हमारा घर मिट्टी का ना होकर पक्का हो, जिसकी दीवारें मजबूत हो, छत से बारिश का पानी अंदर न टपके और सर्दियों में ठंड हमें कंपा न दे। मैं चाहता हूं कि जब मोहन पढ़ाई करे तो उसे अंधेरे में लालटेन न जलानी पड़े, बल्कि घर में उजाला हो। मैं ये भी चाहता हूं कि वो इतना काबिल बने कि गांव के लोग उसका सम्मान करें, उसका नाम ले तो गर्व से कहे कि हाँ, ये वही मोहन है जिसने अपने माँ बाप की हालत सुधार दी। मैं चाहता हूं कि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए, बल्कि दूसरों के लिए सहारा बने। मैं भी नहीं चाहती कि मोहन कभी वैसी तकलीफें झेले जैसी हमने झेली है। मैं आज भी याद करती हूँ जब सर्दियों की रात में हम तीनों इस मिट्टी के घर में एक दूसरे से चिपक कर सोते हैं ताकि ठंड हमें ज्यादा न लगे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारे पास जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची। तब मोहन बस चुपचाप कंबल में दुबक जाता था। उसकी छोटी सी आंखों में डर होता था, लेकिन वो हमें कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप हमारी बातों को सुनता था। मैं नहीं चाहती कि मोहन को कभी भूखा सोना पड़े। मैं नहीं चाहती कि वो कभी अपने दोस्तों से पीछे महसूस करे। मैं चाहती हूँ कि उसके पास अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों,
पढ़ाई के लिए कॉपी किताब हो और कभी उसे ये न लगे कि उसके माँ बाप उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। मैं रोज सोचती हूँ कि एक दिन मोहन बहुत बड़ा आदमी बन